लोग रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कौन सा चैप्टर? रेशियो एंड, बड़ा बड़ा दिख रहा है, प्रोपोर्शन। अनीश कुमार थोड़ा ठीक से रहिएगा, ये आजकल ज्यादा बोलना शुरू कर दिया लड़का। अनुपात और समानुपात, चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। यहाँ से सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, जितने भी एग्जाम होता है तो टोटल 35 से 37 चैप्टर है, जिसमें बैंकिंग, एसएससी, रेलवे 18 से 20 चैप्टर जो है कॉमन होता है, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। पंखा को बंद, सभी एग्जाम में अरे यार फोन कनेक्शन कैसे, कौन बगल में आए? चलिए ठीक है। हाँ, तो 18 से 20 चैप्टर जो है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सबके लिए कॉमन होता है, सबका अपना अपना फील्ड होता है। 7 से 8 चैप्टर जो है बैंकिंग में आएगा तो एसएससी में नहीं, एसएससी में आएगा तो रेलवे में नहीं। तो 18 से 20 चैप्टर कॉमन होता है, उसमें से अनुपात और समानुपात आता है। सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, उसका हिंदी होता है बंटवारा, किसी भी चीज को डिवाइड करना। जैसे हम लोग गांव साइड में होता है ना कि भाई में भाई बंटवारा होता है, तो वो अनुपात के अकॉर्डिंग होता है। क्या चश्मा? तो देखिए रेशियो, वीडियो मारेंगे तो अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है जैसे ए बट्टा बी, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट में ए अनुपात बी। पढ़ने का तरीका है ए बट्टा बी या ए अनुपात बी, 2 पॉइंट में रहता है तो इसका अनुपात बोलते हैं ए अनुपात बी या ए बट्टा बी। अनुपात का जब 2 पॉइंट में होता है तो अनुपात बोलते हैं, और अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। ये तो कभी कहेगा इस फॉर्मेट से इसमें चेंज करने के लिए, कभी इससे बोलेगा इसमें चेंज करने के लिए। मतलब ए बट्टा बी या ए अनुपात बी बोलते हैं। जब 2 पॉइंट में होता है तो अनुपाते बोलते हैं, ए अनुपात बी या ए बट्टा बी बोलते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 3/5 है, बताइए उस फॉर्मेट में लिख रहा है तो कितना लिखेंगे? 3:5। या 6/7 है और बोलेगा कि उस फॉर्मेट में लिखिए तो कितना लिखेगा? 6:7। या 3:4 दे देगा और अनुपात में है और बट्टा के रूप में आना है तो कितना लिखिएगा? 3/4। उसके बाद 5:6 है और बट्टा के रूप में लिखना है तो कितना लिखिएगा? 5/6। तो ये अनुपात होता है। अनुपात 2 पॉइंट में होता है। अब आगे है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब 4 पॉइंट में हो तो समानुपात, और समानुपात का मतलब बराबर। 2 पॉइंट में होता है तो अनुपात होता है, और अनुपात का मतलब बट्टा। यही ना? पढ़ने का तरीका है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब इसको लिखेंगे तो अनुपात है तो बट्टा लिख सकते हैं, ए बट्टा बी। समानुपात है तो बराबर, अनुपात है तो सी बट्टा डी। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आपका होगा ए डी बराबर बी सी। यहां से देखिए बी सी ये दोनों का गुना है और ए डी बाहर वाला का गुना है। तो यहां से एक ट्रिक निकलेगा कि जब समानुपात रहे ना तो अंदर अंदर वाले का गुना होता है। क्या होता है? अंदर अंदर वाले का गुना होगा, और बाहर बाहर वाले का गुना होता है। बाहर वाले का गुना होगा। अब इसमें 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4। 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा, एक एब्सेंट रहेगा, वही आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। पढ़ने का तरीका ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जैसे x अनुपात 6 समानुपात 12 18, और आपसे बोला जाएगा कि फाइंड कीजिए x का मान। फाइंड का मतलब क्या होता है? निकालना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जैसे समानुपात देखे था अंदर अंदर का गुना और बाहर बाहर का, यही ना पढ़े? तो 18 में x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 18x और 6 गुने 12। कटने वाला है तो काट दीजिए। 6 से 6 दिया 18, 3 से 3 चौका 12। x का मान कितना आ गया? 4 आपका आंसर। नोट कीजिए, होल्ड कीजिए।
सॉल्व करके बताइए, x का मान निकालना है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। यहाँ एक गेट लगवा देंगे तो अच्छा रहेगा ना। कितना आंसर आया देखिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि 4 पॉइंट में था समानुपात, अंदर अंदर का मल्टीपल करेंगे और बाहर बाहर का। तो 8 में 1 से कीजिएगा तो 8 है 6 गुने 10, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो 2x बराबर कितना होगा, 5 दिया 15। तो x बराबर आपका हो जाएगा 15/2, भाग दीजिएगा 7.5। यही ना होता है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बना करके दिखाइए। तो यहां से कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि भारत जी कहीं से मेरा बात गलत लगा, फाइंड x का मान निकालिए। देखिए कैसे ना कंफ्यूज रहेंगे, अभी चश्मा गायब। चलिए हाँ, 6:x समानुपात 12:20 है, तो x का मान फाइंड करना है, वहां पे है क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? खुशी, खुशबू, पढ़ने में टैलेंट है। चलिए देखिएगा, अंदर अंदर वाला गुना बाहर बाहर का। तो 12 में 1 से कीजिएगा तो सर कितना होगा, 12x और 6 गुने 20। तो 6 से 6 दूना 12, 2 से 10 दूना 20। x का मान कितना आ जाएगा, 10। और यही आपका आंसर सबका आया है। चलिए एक लास्ट और बना करके दिखाइए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। आठ, 6, x और 12, x का मान निकालना है, x का मान फाइंड कीजिए। क्या टोपी बहुत दिनों बाद आए हैं वो? आपका दोस्त लोग कहाँ है? देखिए जब x का मान निकालना है तो अंदर अंदर का गुना करेंगे और बाहर बाहर का। कितना आंसर आया है, तो 8 गुने 12 हो जाएगा, बाहर बाहर का। आपके मन में आएगा सर 12 8 96 तो कर सकते, जब काटना ही है तो हम गुना क्यों करें। तो डायरेक्ट 6 से 6 दूना 12, x का मान कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अभी अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। क्या पढ़ेंगे, टाइप 1। ये बेसिक था। टाइप 1 में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन में देगा कि a/b का मान 2:3 है एंड bc का मान 4:5 है। तो आपसे बोला जाएगा फाइंड करने के लिए छोटंकी a/b/c का मान निकालना है, a/b/c का मान निकालना है। तो पहला मेथड, a/b का मान 2:3 है और bc का मान 4:5 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो देखना है कि दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है। दोनों में कॉमन कौन है, b है, b का मान यहाँ पे 3 है, b का मान यहाँ पे 4 है। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू संभव है सर? नहीं है। देखिएगा कि अगर 2-3 भाई है, कितने भाई है वो, 3 भाई है। तो 3 भाई है तो बंटवारा होगा तो एक ही बार होगा कि हर 1 साल पे कहिएगा ना हमको बंटवारा करना है तो गाल फुला देगा कि जो भी बंटवारा होगा तो एक ही बार होगा ना, कि जो अगर थोड़ा सा ज्यादा लेना है थोड़ा सा कम लेना है। अगर मान लीजिए आप अपने पापा मम्मी को ज्यादा सेवा करते हैं तो जो लीजिएगा एक ही बार 2-3 बीघा ज्यादा मिल जाएगा। कहिएगा कि ना हर 1 साल पे बंटवारा कीजिए तो एक बार तो मान जाएगा, दोबारा नहीं मानता है लगभग। और उसके बाद ऐसा बंटवारा करेगा
कि रहने भी नहीं देगा। तो हमेशा कॉमन वेरिएबल वाले वैल्यू में, कॉमन वेरिएबल के वैल्यू में जो है, ठीक से रहना, ये लड़का जो है ना ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। कॉमन वेरिएबल वाले वैल्यू को हम लोग इक्वल करते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन है? बी है। बी का मान यहाँ पे 3 है, बी का मान यहाँ पे 4 है, तो इक्वल करना है। तो यहाँ के टर्म से यहाँ गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ के टर्म से इसमें गुना करेंगे तो 3 चौका 12। कॉमन वेरिएबल वाले वैल्यू को हम लोग हमेशा इक्वल करेंगे। तो इसमें 4 से गुना कर दिए और यहाँ पे 3 से। अब उसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो हो गया, 5 तिया 15, और यही आपका आंसर हो गया। अगर मान है कि नहीं हम इक्वल करके जब ऑप्शन में जाइएगा तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान है कि नहीं हम इक्वल करके नहीं बनाबे, तो जैसे 2 अनुपात 3 है, एक अंक छोड़िएगा तो एक अंक बढ़ेगा, 4 अनुपात 5, मतलब इधर एक अंक छोड़े तो उधर एक अंक बढ़ गया। इसमें इक्वल करने का जरूरत था, इसमें इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो साइड वाला का गुना कीजिए, 5 तिया 15, ये दोनों का गुना कीजिए, 4 तिया 12, साइड वाला का गुना कीजिए, 4 दूना 8। देखिए आंसर पे कोई फर्क पड़ा? एग्जाम में दोनों में से किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं, या तो इससे बनाइए या तो इससे बनाइए। फिर से समझिएगा, साइड वाला का गुना किया 5 तिया 15, ये दोनों का गुना किया 4 तिया 12, और साइड वाला का 4 दूना 8। अभी एग्जाम में क्या होता है, आपसे बोला जाएगा फाइंड करने के लिए एसी। क्या बोला जाएगा? एसी निकालने के लिए। तो जब एसी बोला जाएगा निकालने के लिए ना, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए ए का मान 8 है, सी का मान 15, 8 15 को निकाल सकते हैं बाहर। तो जब एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग 2-3 सेकंड भी बचा लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो हमेशा टाइम बचाने का काम कीजिए। जब एबीसी बोला जाएगा तो दोनों में से या तो इससे बनाइए या तो इससे बनाइए। जब एसी बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पहला का गुना करेंगे और दूसरा का मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे गुना कीजिएगा फर्स्ट का और सेकेंड का, वही आपका आंसर होगा। 4 दूना 8 और 5 तिया 15। देखिए आया कि ना 8 15। तो जब एसी बोला जाएगा तो टाइम बचेगा, कम से कम 3-4 सेकंड तो जरूर बच जाएगा। तो एसी बोला जाएगा तो पहला का गुना कर देंगे, दूसरा का, मेरा आंसर आ जाएगा। जब एबीसी कहा जाएगा तो या तो इस मेथड से बनाइए या तो इस मेथड से बनाइए। क्वेश्चन बना करके दिखाइएगा, इसी का सॉल्व कीजिए। तो ए अनुपात बी का मान 4 अनुपात 7 है एंड BC का मान 2 अनुपात 3 है, तो फाइंड A अनुपात B अनुपात C निकालना है। सॉल्व कीजिए। तो जिस भी स्टूडेंट का अगर छूट गया हुआ है मैथ में या रीजनिंग में, तो 5:30 में बैकअप के लिए आ सकते हैं शाम को। कितना? 8 14 21 सबका। चलिए देखिए 4 अनुपात 7 है, एक अंक छोड़ करके लिखते हैं ना, 2 अनुपात 3, साइड वाला का गुना कीजिए, 7 तिया 7 दूना और 4 दूना 8, यही आपका आंसर। अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, वो काट देता है, 2 से 4 दूना 8 7 दूना 14, वो गलत है। जिस भी वैल्यू से अगर काटते हैं तो सभी अंक कटना चाहिए फाइनली। अगर नहीं कटता तो आपका आंसर नहीं होगा, और नहीं कटने वाला तो यही आपका ऑप्शन में रहेगा। जैसे 7 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर तीनों अंक कटने वाला रहता तो हम लोग काट देते हैं। चलिए दूसरा बनाइएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो बोलिएगा, मन का बात जो है समझेंगे तो नहीं है, इसलिए जहां भी डाउट हो पूछ सकते हैं। सॉल्व कीजिए। चलिए देखिएगा, अब एसी पूछा जा रहा है, आप लोग यहीं पे गलती कर ले। आप लोग एबीसी निकाल रहे हैं ना, एसी पूछा जा रहा है, टाइम बचाना है एग्जाम में, ठीक है? तो डायरेक्ट पहला गुना करेंगे और दूसरा। तो एसी का मान निकालने के लिए 4 दूना 8 और 6 पंचे 30, लेकिन कटने वाला है तो ऑप्शन में आपको 8 30 नहीं मिलेगा। जो कटने वाला रहता तो फाइनली कट करके मिलता है। तो 4 दूना 8 और 15 दूना 30, और आपका आंसर जो है ऑप्शन में 4 अनुपात 15 मिलेगा। 8 20 कभी 8 30 कभी नहीं रहे, ठीक है?
चलिए एक और बनाइए सर, A/B 2:1, BC। और सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज, और शेयर भी करना है, और कमेंट कीजिएगा सर स्मार्ट लग रहा है। चलिए सत्यम कुमार हो स्मार्ट हम लग रहा है कि ना? हाँ, उसको पता है कि दो तीन दिन के बाद आया, पिटाई लग जाएगा ना बोलेगा। लाइफ में स्मार्ट के साथ साथ सब कुछ में स्मार्ट रहिए, पढ़ाई में भी स्मार्ट रहना। जैसे 2:1 एक छोड़ करके लिखे, साइड वाला का गुना कीजिए, 3 इकाई 3, 4 इकाई और 4 दूना, यही आंसर है। अब आपके मन में होगा सर कटने वाला तो है, तो देखिए ए से ये कटे, 2 से ये दोनों कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जब पूरे अंक कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो ऑप्शन में 8:4:3 ही मिलेगा। एक लास्ट और बनाइए, देन फाइंड A/B/C निकालिए। A/B/C निकालना। भूल ही जाते हैं, पंखा को बंद करना होता है क्या भारत जी? भारत जी को स्टार बना देना है। चलिए देखिएगा कितना आंसर आया, देखिए 4:5, एक अंक छोड़ करके 2:8। देखिए 8 पंचे 40, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ये हो गया। कटने वाला है ऑप्शन में, ये नहीं मिलेगा, कटने वाला है ना, तो 2 से 4 दूना 5 दूना और 20 दूना 40, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन में। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे देखने लगता है 8, 10, 40 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब 5 से ये दोनों तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं, मतलब जिस भी अंक से काटेंगे सभी काटना चाहिए तभी काटेंगे, नहीं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे टाइप सेकेंड, एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा। एग्जाम में टेस्ट लेंगे ना, अगले संडे को एलसीएम का आप लोग को रिवीजन करना है, संडे को टेस्ट होगा और 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 में 20 नंबर आना चाहिए। हाँ एलसीएम का होगा, रीजनिंग भी होगा। टाइप सेकेंड, उसमें था कि ए बी सी निकालना था, अब यहाँ पे ए बी सी डी निकालना होगा। 4 वेरिएबल दिया रहेगा, जैसे ए बी का मान दे देगा 2:1, बी सी का मान दे देगा 3:2। शशि रंजन जी समझ में आ रहा है? अब ये बताए कहाँ हो? अच्छा, सी डी 3:5 फाइंड A/B/C/D हो गया है। तो ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ, ए बी सी डी का पूछा जा रहा है। जब ए बी सी पूछा जा रहा था तो 2-2 का वेरिएबल बन रहा था, पेयर बन रहा था। यहाँ पे ए बी सी डी पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे 3-3 का पेयर बनेगा। तो लिख दीजिए, जैसे 2:1 हो गया, एक अंक छोड़िएगा तो 3:2 होगा, और एक अंक और छोड़िएगा तो क्या होगा, 3:5 होगा। इसी क्वेश्चन को बहुत सारे यूट्यूब पर जाइएगा तो पुराना मेथड हो गया कि सबको सामने लिख करके ये करके, वो मेथड है। सबसे डिफरेंट बनिए, अलग बनिए, समझ रहे हैं सर? आपका नाम क्या हुआ? राजू। राजू जी अभी समझा रहे तो नोट कला कर रहे, देखिए ना। तो 2:1 है, 3:2 है, 3:5 है, तो 3-3 का पेयर बनेगा। तो साइड वाला का गुना कीजिए, तो 2 इकाई 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 3-3 का पेयर हमेशा रहेगा, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, तो 2 इकाई 2, 3 दूना 6, इसका गुना इसके साथ होगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 6 तिया 18। यही आपका आंसर हो जाएगा ABCD का। फिर से एक बार समझिएगा। अब आपके मन में होगा कि सर कटने वाला है तो काट देते हैं, 3 से ये तीनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो जब रेशियो का रूल होता है कि जिस भी वैल्यू से काटेंगे सभी अंक कटना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन में यही मिलेगा। देखिए क्या किया है, इस साइड वाला का गुना इधर कर दिया है, इस साइड वाला का गुना इधर कर दिया।
इसके साथ भी ये आ जाता है और इसके साथ भी ये आ जाता है। तो नोट कीजिए और एक बनाइए। ईद कब है फाइनल गुलफन? 11 को गुलफन। चलिए दे दीजिएगा, पर्व है तो। सब ऑनलाइन में ये सब होगा, जाइए। ऐसा अगर लड़ाई करने के लिए छोड़ दिया तो ऑनलाइन में ही लड़ाई उड़ाई शुरू, लाइव। पूजा समझ में आ रहा है? महाराज जी देखिए यहाँ पे क्या है, 3-5 है तो 3:5। एक अंक छोड़ के बोले थे, 2-6 है और 3-6 है। यूट्यूब वाला रूल पे नहीं जाना है, ठीक है? नहीं तो वही तो बोले, वो यूट्यूब वगैरह सब जगह यही बताता है। मेरा रूल अलग है, इसलिए तो पहले बता रहा है। वो हर जगह मिलेगा। वो अकबर के जमाना का मेथड होगा, मेरे एकदम लगे कि इंजीनियर से पढ़ रहा है कि हाँ। देखिए साइड वाला का मल्टीपल तो 6×5 30, 30 में 6 से कीजिएगा तो कितना होगा? 180। अब इसका मल्टीपल इसके साथ लड़का 6×5 30, 30 दिया 90, 3-3 का पेयर बनेगा ही। अब इसका इसके साथ 5×2 10 दिया 30, और साइड वाला का 3×2 6 दिया 18। सबका आया है इतना, विश्वास करे। अब ये कटने वाला है तो काट दीजिए। तो 6 दिया 18, 6×5 30, 18 6 से कटेगा, 15×6 90 और 6 दिया 18। अब नहीं कटेगा ना, देखिए 5 से ये तीनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो फाइनली ऑप्शन में जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। सबका आया है? चलिए अब इसी क्वेश्चन में क्या करना है, अभी नोट नहीं कीजिए, समझिए। अगर ABCD पूछेगा तो निकाल लीजिएगा आसानी से। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड AD कीजिए, या तो 2 ही तरीका से पूछा जाता है। या तो अभी तक ABCD निकालने के लिए बोला गया है, या तो AD निकालने के लिए बोला गया है। तो जब AD बोला जाए ना तो यहां से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम AD निकालते हैं तो 18 और 10 को बाहर निकाल सकते हैं। और 18 और 10 बाहर आएगा तो इसको काटिएगा तो 9 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब 9 और 10, देखिएगा यहां से 9 और 5 हो जाएगा। तो 9 और 5 आया, देखिएगा जब यहाँ निकालिएगा तो 9 और 5 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ABCD बोला जाएगा तो ये निकालेंगे, जब AD बोला जाएगा तो टाइम बचाने का कोशिश करना है। तो AD के लिए होता है, किसका मोबाइल बज रहा यार, यहाँ यही दिक्कत है। आई मालूम है, टेम्पू वाला सब जो है इसीलिए हमेशा पलटता रहता है। ये रोमांटिक मूड में आ जाता है कहें। हाँ चलिए देखिए, तो AD तो A/B, तो A का मान कितना है? 2 है, B का मान ये है 2/1। BC तो BC का मान क्या है? 3/2। और CD कितना है? 3/5। जो कटने वाला रहेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो 2 से 2 खत्म, तब तो नहीं कट रहा है। तो AD का मान ऊपर में 3 दिया 9/5 अर्थात 9:5 आया कि ना आया? आया। तो एग्जाम में क्या करना है, इससे टाइम का बचत हो जाएगा, कम से कम 4-5 सेकंड बच जाएगा। तो जब AD बोला जाएगा तो हम लोग इस मेथड से जल्दी निकाल लेंगे। जब ABCD बोला जाएगा तो ये निकालना पड़ेगा। अब आपके मन में होगा कि सर कहीं BC पूछ दिया, AB पूछ दिया तो क्या करेंगे? अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है या तो ABCD पूछा गया है या तो AD पूछा गया है। अगर मैं भी मान लीजिए कि अगर AB या BC आ जाए तो हम लोग जानते हैं BC का मान निकाल लेंगे 9/6, या AB कहेगा तो 18/9 को निकाल लेंगे। लेकिन आज तक नहीं आया है तो आएगा भी नहीं, और आएगा तो देखा जाएगा। इसका भी ट्रिक बनेगा, जो जन्म लेता है वो मरता है, आएगा दुनिया में तो इसका भी ट्रिक बनेगा। नोट कीजिए, आ रहा है? चलिए नोट कीजिए। चलिए A/B/C/D का मान निकालिए सर।
ए अनुपात बी अनुपात सी का। चले हो गया, कितना आंसर आया? 4 12 9 18। चले देखिएगा, ए अनुपात बी का मान है ना, ए अनुपात बी तो 2 अनुपात 6, 4 अनुपात 3 और 2 अनुपात 4। तो साइड वाला का 6 × 18, 18 चौक 72, फिर 6 × 18 दूना 36, 24 दूना, और साइड वाला का 4 दूना 8 दूना, कटने वाला है तो काट दीजिए, तो 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 12 चौक 48, 36 और 18 चौक, और कटने वाला है। देखिए 2 से ये कटेगा, ये नहीं, 3 से ये तीनों, ये नहीं, मतलब जिस भी अंक से काटेंगे सभी कटना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर सबका आया है कि ना आया है। चलिए एक और बना करके दिखाइए सर। जो पढ़ा देते हैं ऑल एग्जाम के लिए रहेगा। फाइंड कीजिए ए अनुपात डी, ए अनुपात डी का मान निकालना। भारत जी फाइनल कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए। हाँ हाँ हो गया।